गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट हैं पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाएं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा कि आंखों में किस तरह से हमारे आंखों के जो विभाग है किस तरह से काम करते हैं, और उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारी आंखें किस तरह से कार्य करती है, हम दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से किस तरह से देख पाते हैं, और हमारी आंखों में कौन कौन से प्रकार के दोष आ जाते हैं और इसका निवारण क्या है। आप सोच रहे होंगे ये तो बायोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन इसमें फिजिकल का भी पार्ट आता है। क्योंकि हमारा जो आंख है वो एक लेंस की भांति कार्य करता है, और लेंस जो है फिजिक्स की चीज है। तो आइए हम उसका अध्ययन करके देखते हैं कि आखिर कौन कौन से दोष होते हैं और उसके निवारण के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे असमंजन क्षमता के बारे में। आप लोग सोच के देखिए कि हम जब किसी वस्तु को दूर तक देखते हैं तो भी स्पष्ट देख पाते हैं, और नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो भी हम स्पष्ट देख पाते हैं। क्या कारण है? प्रकृति ने हमारे आंखों को इस तरह से बनाया है कि उसे हम अपने इच्छा के अनुसार दूर की वस्तु के अनुसार फोकस दूरी को दूर कर सकते हैं और नजदीक के अनुसार फोकस दूरी को घटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि असमंजन क्षमता क्या होती है। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे असमंजन क्षमता। असमंजन क्षमता, चलिए गौर करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज है, ये हमारे आंखों के बारे में जानकारी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो असमंजन क्षमता वो क्षमता होती है जिस शक्ति के कारण हम अपनी आंखों की फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकते हैं। जी हाँ, अपने इच्छा के अनुसार हम जितना चाहे बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक मैक्सिमम लेवल होती है और एक मिनिमम लेवल होती है। ऐसा नहीं है कि बढ़ाने के लिए हम अनंत तक बढ़ा दें और घटाने के लिए हम बहुत नजदीक ले आए। तो ये कैसे कार्य करती है, गौर से देखेंगे। मान लिया ये हमारा मानव नेत्र है। मैंने संरचना कल बता दिया था पिछले वीडियो में। ये लेंस है, मानव नेत्र का लेंस है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई वस्तु ए पर रखी हुई है, ये कोई दूर में स्थित वस्तु है जो ए पर रखी हुई है, और एक वस्तु बी पर है जो कि आंखों के नजदीक है। जब हम दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो भी हमारी आंखें अपनी फोकस को सेट कर लेती है दूर के वस्तु के अनुसार, और जब हम अपनी आंखों से नजदीक की वस्तु को देखना चाहते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक फोकस कर लेती है नजदीक की वस्तु को। ये जो क्षमता होती है ये कैसे कार्य करती है? तो हमारी आंखों की मांसपेशियां जो होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचीली। वो हमारे आंखों को जब दूर की वस्तु देखने की इच्छा होती है या नजदीक की वस्तु देखने की इच्छा होती है तो वो हमारे आंखों को छोटा या बड़ा करता है। कहने का अर्थ है कि वह उनमें जो सिकुड़ाव उत्पन्न करता है या फैलाव उत्पन्न करता है। जब हमारी आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ाव उत्पन्न करती हैं, जब वो एक दूसरे से सटती हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब वो फैलती हैं तो फोकस दूरी घट जाती है। तो इसी के अनुसार ये हम दूर की वस्तु भी फोकस कर पाते हैं और नजदीक की वस्तु भी फोकस कर पाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब दूर की वस्तु भी हम फोकस करेंगे या नजदीक की वस्तु भी फोकस करेंगे तो दोनों का प्रतिबिंब सेम स्थान पर, एक ही स्थान पर बनता है। और वो कौन सा स्थान है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। वो स्थान है आंखों के पीछे का भाग, जिसे क्या कहा जाता है? रेटिना। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमारे आंखों के भीतर रेटिना पर बनता है। तो आप लोग देखिए कि दूर की वस्तु हो या नजदीक की वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? याद रखिएगा, रेटिना पर बनेगा। अब ये ड्रॉ कर लीजिए, और आगे मैं जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी ऐसे रोग हैं जो हमारी आंखों में अगर आ जाए तो हमारी आंखों को दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु देखने में दिक्कत होती है, और उसका निवारण क्या क्या होता है, निवारण के लिए कौन कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है, इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तब तक आप ये नोट कर सकते हैं। ये क्या है? यह है स्वस्थ आंख से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, चाहे वह दूर हो चाहे वह नजदीक हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका आरेख वर्णन है या चित्र वर्णन कह सकते हैं। चलिए ये क्या है मैं लिख देता हूं। स्वस्थ
आंखों द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए इस बिंदु पर चूंकि प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे नोटिफाई कर देते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब ये क्या है, वस्तु ए और वस्तु बी। चलिए आप लोग नोट करिए, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारा जो पिछले मैंने लिखाया वो नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखेंगे कि आंखों में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे इंसानों के द्वारा बनाया गया लेंस में कभी कभी त्रुटियां आ जाती हैं, उसी तरह से हमारे आंखों का जो प्राकृतिक लेंस है उसमें भी त्रुटियां आ जाती हैं। तो कौन सी त्रुटियां होती हैं और उसे किस तरह से दूर किया जाता है, इसके बारे में अभी आगे सीखेंगे। तो हम देखेंगे कि दृष्टि दोष कितने तरह के होते हैं। अभी तक जो खोज की गई है, आंखों में जो दोष उत्पन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, आप लोग पहले भी सिलेबस में पढ़ चुके होंगे, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। तो ये 3 तरह के जो दोष होते हैं वो लगभग इंसानों की आंखों में पाए जाते हैं। अब इस कैसे होते हैं और इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। तो देखेंगे कि जैसा नाम वैसा उल्टा काम। मतलब इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्थिर दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये क्यों होता है, कारण क्या है, इसके पीछे का कारण भी समझ ले। इसका कारण है ये आंखों की फोकस दूरी जो होती है वो घट जाती है। आंखों की फोकस दूरी घटने के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पहले बनने लगता है। इस कारण से वस्तु धुंधली दिखाई देती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल देता हूं और चित्र के द्वारा समझाता हूं। जैसे एक स्वस्थ आंख जो होती है, मैंने बताया ये नेत्र लेंस है। स्वस्थ आंखों में जब प्रकाश की किरणें चल के आती हैं, ये प्रकाश की किरणें जब चल के आ रही हैं तो ये सीधा रेटिना पर जाके मिलती हैं और रेटिना पर इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज। लेकिन जब ये निकट दृष्टि दोष हमारे आंखों में आ जाता है तब हमें क्या होता है कि ये जो रेटिना का पॉइंट है जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहां ना बन करके ये पहले ही बनता है, क्योंकि फोकस दूरी घट जाती है। इस स्थिति में ये चित्र कैसा होगा, गौर करेंगे। ये हमारी आंख, ये हमारा आंखों का लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाश हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद रेटिना से पहले ही किसी एक बिंदु पर ये आपस में मिल जाते हैं। स्वस्थ आंख में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो हम देखें कि कहाँ रेटिना पर जाकर के वो बिंदु पे केंद्रित होती हैं। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किरणें होती है रेटिना पर ना मिलके उससे पहले किसी भी स्थित बिंदु पर मिल जाती है। तो ऐसे में जो दूर की चीजें होती है वो हमें अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ये है स्वस्थ आंख और ये है जिसमें निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष जब अस्पष्ट देखेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनता है। जब निकट दृष्टि दोष हमारी आंखों में उत्पन्न हो जाएगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इन दोनों ग्राफ को आप उतार लें ताकि स्वस्थ आंख में तथा निकट दृष्टि दोष जब होती है उस वक्त की स्थिति में आप अंतर कर पाए। चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप अच्छे से इसको नोट कर लें। चलिए सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष में किस तरह से आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है, तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार होता है। तो हम देखेंगे कि उससे किस प्रकार से
वो आंखों पे असर करता है, आंखों पे कार्य करता है। देखिए ये हमारा नेत्र लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये किरणें हैं। जो किरणें दोष होने के कारण, निकट दोष होने के कारण नजदीक में मिल रही थी, रेटिना पर ना मिल करके कहाँ मिल रही थी, ये रेटिना पर ना मिल के कहाँ मिल रही थी, बीच पॉइंट पे मिल रही थी। लेकिन जब हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, तो वही किरण, प्रकाश किरण जो हमारे आंखों में प्रवेश कर रही है, वह क्या होती है, वो डाइवर्स हो जाती है। ये कन्वर्स, जो किरणें एक बिंदु पर जो कन्वर्स हो रही है, एक बिंदु पे मिल रही है, वो क्या होती है, थोड़ी फैल जाती है। तो फैलने के कारण वो थोड़ी आगे चली जाती है और ये किरणें आगे बढ़ के रेटिना पर मिलती हैं। ये देखिए, जिसके कारण रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और हम सब जानते हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब एकदम सुस्पष्ट होता है। तो चलिए आप लोग नोट करिए। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग बढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष, जैसा नाम वैसा उल्टा काम। मैंने पहले भी बताया, जैसे निकट वाले दृष्टि दोष में क्या था कि दूर की चीजें नहीं दिखाई देती थी, दूर दृष्टि दोष में भी वैसे ही अपोजिट काम होगा। हम गौर करेंगे कि दूर दृष्टि दोष जो है उसमें हमें नजदीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। तो नजदीक की वस्तु अस्पष्ट क्यों दिखाई देती है, इस पर भी हम गौर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो फोकस दूरी बढ़ जाती है। आंखों की फोकस दूरी बढ़ने के कारण दूर की जो वस्तु होती है हमें अस्पष्ट, नजदीक की जो वस्तु होती है वो हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। हम एक डायग्राम की मदद से ये देखते हैं। ये हमारे आंख, ये हमारा नेत्र लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रकाश की किरणें। अब क्या होता है दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में जब आंखों की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं कि जब नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमें नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस स्थिति को या इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम इसे चित्र के द्वारा समझ लेंगे। ये हमारे आंखों में जाता हुआ प्रकाश है, इसे रेटिना पर जाकर मिलना चाहिए ताकि ये वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके। लेकिन फोकस दूरी बढ़ने के कारण ये रेटिना पर ना मिलके उससे आगे मिलता है। ये आगे इस बिंदु पे मिलता है, आगे कहीं भी मिल सकता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमें नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जो नजदीक वस्तु होती है उससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो नजदीक की वस्तु जब दूर हो जाएगी तो हमें तो वैसे भी अस्पष्ट ही दिखाई देगा। अब इसका निवारण क्या है, आप चाहें तो ये तस्वीर उतार सकते हैं। ये क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष ग्रसित नेत्र, मतलब जिन आंखों में दूर दृष्टि दोष होता है उसका ग्राफ। अब इसका निवारण की बात करते हैं। तो इसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। तो उत्तल लेंस के चश्मे की खूबी क्या होती है, आप लोग जानते हैं कि वो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित करता है। अब गौर से देखेंगे चित्र के अनुसार कि यह हमारी आंखों के इस दोष को कैसे दूर करता है। यदि इन आंखों में, आंखों के आगे उत्तल लेंस को रख दिया जाए, हमने एक उत्तल लेंस को रख दिया, तो ये जो प्रकाश किरणें दूर जाके स्थित हो रही है वो क्या होगी, पहले मिल जाएंगी। ये पहले ही मिल जाएंगी, यानी रेटिना पर मिलेंगी और यहाँ पे इमेज बनेगा, यानी कि जो अस्पष्ट तस्वीर थी वो अब साफ साफ हो जाएगी। तो हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, उसका निवारण क्या है, दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, उसका भी निवारण क्या है। अब हम गौर करेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष बहुत ही बुजुर्ग लोगों में होता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखों की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, जिसके कारण से निकट की जो वस्तु होती है और दूर की जो वस्तु होती है वो हमें धुंधली दिखाई देती है। हम लोग जानते हैं
कि हमारी आंखों के निकट देखने की भी एक क्षमता होती है और दूर देखने की भी एक क्षमता होती है। ज्यादा अधिक नजदीक वस्तु हम नहीं देख पाते और ज्यादा दूर की वस्तु भी हम नहीं देख पाते। तो जिस नजदीक बिंदु तक हम देख पाते हैं तथा जो दूर बिंदु तक हम देख पाते हैं, वो दोनों बिंदु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। मैं ग्राफिक के द्वारा आपको समझाता हूं कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये ग्राफिक आपने नोट कर लिया होगा। जब भी आपको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, जरा दृष्टि दोष में होता क्या है। नॉर्मली ये हमारी आंखें हैं, ये हमारा नेत्र लेंस है। आंखों के नजदीक देखने की भी एक सीमा होती है, हम जानते हैं। वह सीमा क्या होती है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर के नजदीक यदि कोई वस्तु आंखों के सामने रखी जाए तो हमें अस्पष्ट दिखाई देगी। और दूर देखने की भी एक सीमा होती है। जरा दृष्टि दोष में मांसपेशियां कमजोर होने के कारण यह जो निकट वाली बिंदु है, हमारी नजदीक देखने की जो क्षमता है, ये बिंदु आगे की ओर खिसकने लगती है और जो दूर देखने की क्षमता है वो आंखों की ओर खिसकने लगती है। तो जब निकट बिंदु और दूर बिंदु एक दूसरे के पास आने लगती है तब ये जरा दृष्टि दोष कहलाती है। अब इसे दूर कैसे किया जाता है? तो इसको दूर करने के लिए भी उपाय है। पहले आप ये ग्राफ नोट कर लें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि जरा दृष्टि दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं या मुझे व्हाट्सएप करें। और अगली वीडियो मैं आपको जल्दी पहुंचा पाऊं इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो मैंने होमवर्क दिया है मुझे जवाब मिलना चाहिए। थैंक यू। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीजें। एक बात और कहना चाहूंगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप लोगों को यदि किसी तरह की और डिटेल चाहिए या जिनके पास मेरी वीडियोज नहीं जा रही है, मुझे व्हाट्सएप करके भी लिंक ले सकते हैं। और मैंने जो सवाल दिया है उसको सॉल्व करके आप उसका स्नैप फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। मैं उसे जांचकर फिर से रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे अपना होमवर्क दिखा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।